नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। पिछला कार्यक्रम कार्यक्रम के पिछले अंक में आपने देखा कि कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में क्या है शहर और ग्रामीण अंचल की समस्याएं और क्या हो सकता है उसका समाधान। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र विश्वकर्मा जी, दैनिक भास्कर के संवाददाता, जिन्होंने एक खबर प्रकाशित की है अपने पिछले अंक में, जिसका शीर्षक है सावधान कुशीनगर, ढूंढोगे तो और मिलेंगे कोरोना पॉजिटिव मरीज। क्या है इन सारी खबरों के पीछे की वजह, क्या है इसका कारण और आखिर उन्होंने इस हेडिंग के साथ इस खबर को क्यों लिखा और क्या समझने की जरूरत है कि आखिर कौन सी ऐसी चूक है जिसकी तरफ यह उस खबर के माध्यम से इशारा करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर आखिर कौन सी लापरवाहियां हैं या फिर संसाधनों में कमी है जो प्रशासन को आगे चलकर भारी पड़ सकती है। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो क्या था आपके उस पूरे खबर का कारण और आखिर क्यों आपको इस तरह की हेडिंग के साथ इस खबर को लिखना पड़ा? देखिए, कुशीनगर जनपद जो था ग्रीन जोन में था ऑलरेडी। उसके बाद इंदु नामक बालिका का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरा जिला प्रशासन सहित जनपद में एक तरह से हड़कंप मचा। अब इसके पूर्व एक सप्ताह पूर्व हम जाना चाहेंगे खड्डा नगर में। देखिए, चिकित्सा व्यवस्था की क्या लापरवाही है, मैं उसको बता रहा हूँ। हमारे खड्डा नगर के वार्ड संख्या 6 में बंधु यादव नामक एक व्यक्ति था, जिसको एक सप्ताह पूर्व पहले से बुखार आ रहा था। बुखार आने के बाद से उसको सांस लेने में दिक्कत हुई तो स्वास्थ्य केंद्रों पे गया। स्वास्थ्य केंद्रों ने उसे रिफर करने के बजाय घर भेज दिया। घर आने के बाद से उसे खून की उल्टी हुई और वो मर गया। उनकी ट्रेवल हिस्ट्री परिवार की यह बताती है कि उनका लड़का जो है बाहर के शहरों से अपने घर आया हुआ। अब दूसरा केस राजकुमार का देखिए, उसी वार्ड संख्या 6 में इसको भी बुखार था, खांसी था, सर्दी जुकाम था, सांस लेने में दिक्कत हुई। तो यहाँ के चिकित्सकों ने उसको सलाह दिया जिला चिकित्सालय दिखाने की। वो जिला चिकित्सालय गया, दिखाया, आराम से दिखाया। चिकित्सकों ने उसका पर्चा भी लिखा, लेकिन चिकित्सकों ने इस बीमारी को बहुत हल्के में लिया और उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आने के बाद उसे भी खून की उल्टी हुई और वो मर गया। खून की उल्टी वार्ड संख्या 6 में 2 लोगों के होने के बाद जो चिकित्सक बता रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी अगर किसी व्यक्ति को पकड़ ले रही है तो ये सिम्टम मिल रहे हैं। तो इस सिम्टम के हिसाब से वह मरीज फिट बैठते थे, लेकिन सरकार के नुमाइंदे उनकी जांच नहीं करे। यह जांच क्यों नहीं कराई है तो वो जाने, यह उनका विषय है कि यह जांच उन्होंने क्यों नहीं कराया। अगर जांच कराए होते तो कुछ रहस्य से और पर्दा उठता, हो सकता था कि वो भी पॉजिटिव रिपोर्ट उन समूह की आ जाती। लेकिन आने वाले लोगों के लिए भाई, जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति का कितना ही टेस्ट बाहर हुआ हो, स्क्रीनिंग हुई हो, तब भी उनकी टेस्टिंग कराई जाए। टेस्टिंग संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक यहाँ के हर लोगों में भय व्याप्त रहेगा कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है, किसको रोग हुआ है, किसको नहीं हुआ है, कैसे पकड़ लेगा। इसी भय के साए में खड्डा तहसील क्षेत्र के सभी गांवों के लोग भयभीत हैं। वो कहीं जाने से डर रहे हैं, किसी सामान को छूने से डर रहे हैं। मास्क लगाना, लॉकडाउन का पालन करना तो उनकी दिनचर्या बन चुकी है। 30-35 दिन हो गए लॉकडाउन हुए। घर में जो कुछ भी है उसी के सहारे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिसको बहुत आवश्यकता पड़ रही है वो अपना जा करके दिनचर्या भी कर रहा है, खेती किसानी भी कर रहा है। आवश्यक वस्तुओं के लिए लोग जा करके सामान की खरीदारी भी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है इस बीमारी के अंतर्गत। और इसमें स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य महकमा जो है, हमको फेल नजर आ रहा है। जांच सही से लोगों की नहीं कर रहा है। क्वारंटाइन सेंटर को देखिए, क्वारंटाइन सेंटर पर लोगों को 14 दिन के लिए छोड़ दिया जा रहा है। और क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति यह है कि सारे जो वहाँ क्वारंटाइन किए गए लोग हैं
वो आपस में एक दूसरे से सट सट के बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको देखने वाला तो कोई नहीं है। जब जिला हमारा संक्रमित रोगी की एक संख्या मिलने के बाद क्वारंटाइन सेंटरों पे एक गार्ड की नियुक्ति प्रशासन ने किया है कि अब वो कहीं न जाए। मतलब इतना समय बीत जाने के बाद प्रशासन जो है एक गार्ड की नियुक्ति किया हुआ। ये स्थिति है स्वास्थ्य महकमे की। एक पॉजिटिव केस कुशीनगर में मिलने के बाद, जैसा कि सीएमओ साहब का पुराना बयान था, सीएमओ कुशीनगर ने जो बयान दिया था कि हमने पूरे इलाके को सील कर दिया है, 1 किलोमीटर के दायरे को सील किया जा चुका है और सबकी लगभग परिवार में जितने कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और कांटेक्ट की जांच करवा रहे हैं। लेकिन बाहर से जिन लोगों को लाया गया, जिन बच्चों को लाया गया, तहसील में बच्चों को लाया गया, बाहर से बच्चे आए, कोटा से बच्चे आए, उन दो कोटा से और इलाहाबाद से आए हुए बच्चों को सीधा होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया। हाँ। और उसकी कोई रास्ते में बताया गया कि रास्ते में जांच हुई है। तो अगर रास्ते में ही उनको क्लीन चिट मिल गई तो क्वारंटीन करने का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। होम क्वारंटीन में किसी भी तरह की कोई सफाई व्यवस्था या किसी चीज की उनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो क्वारंटीन सेंटर हैं, उन क्वारंटीन सेंटर में जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे बिस्तर, भोजन और बाकी सारी चीजें, उन सबकी व्यवस्थाओं के लचर होने से भी शायद लोग क्वारंटीन सेंटर की तरफ जाने से डर रहे हैं। नहीं, उस व्यवस्था से नहीं डर रहे हैं। जैसे एकांतवास हो जा रहा है, उनका संपर्क अपने परिवार अन्य लोगों से जब टूट जा रहा है तो उनके अंतर्गत एक घुटन महसूस हो रही है। क्वारंटाइन किए गए लोग अब यह समझ चुके हैं कि हमें बीमारी नहीं है। प्रशासन बेवकूफ़ी में हम लोगों को यहाँ रखे हुए है, इसलिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। तो जो लोग, जिनको भी सरकार बार बार दिशा निर्देश दे रही है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, लोगों से दूर रखें, कि आपके हित के लिए है, वह सरकार के दिशा निर्देशों का बखूबी पालन करें। और स्वास्थ्य महकमा, यहाँ आपकी इस तहसील क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने उन स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को कितनी सुविधाएं दी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य कर्मियों को कोई सुविधा नहीं दिया है। उनको सीमित संसाधन, मात्र एक स्कैनर पकड़ा के छोड़ दिया है। अभी डॉक्टर्स किट नहीं अब उपलब्ध है चिकित्सकों के। अन्य कर्मी जो हैं, मास्क की कमी है, सैनिटाइज की कमी है, जो किससे सैनिटाइज करेंगे? ये लोग अपना डिटॉल खरीद करके और ये ब्लीचिंग पाउडर है उसको स्वतः का निर्माण कर रहे हैं सैनिटाइजर का। ये स्थिति स्वास्थ्य विभाग की है। कोई वहाँ मरीज भी जा रहे हैं, उन्हें तक सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। दूसरे की तो बातें छोड़ दीजिए, कोरोना की मरीजों की तो बातें छोड़ दीजिए, अन्य मरीज भी जो उनके पास जा रहे हैं स्वास्थ्य केंद्रों पर, उन्हें तक सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल लचर हैं, यह हमारे पिछले एपिसोड में भी हमने चर्चा किया था। लेकिन वास्तविक स्थिति देखी जाए तो जब से कोरोना के तहत लॉकडाउन किया गया तो ओपीडी को बंद कर दिया गया। स्वास्थ्य कर्मी हैं और उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी पे वो लगाए गए हैं। कितनी ड्यूटी हो रही है ये तो उस स्थलीय जगह पे पहुंचने के बाद पता चलेगा। तो एसडीएम खड्डा ने निरीक्षण किया और कुछ लोगों को गैर हाजिर पाते हुए उन पे कार्रवाई भी की। लेकिन उस निरीक्षण में क्या एसडीएम को क्या यह दायित्व नहीं था कि वहां उपलब्ध सेवाओं की भी जांच करें और यह पता करें कि वहां कौन कौन सी चीजें उपलब्ध हैं या नहीं है? खैर, यह दायित्व तो उनका बनता है। उन्होंने सेंटर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चेक किया था। 29 कर्मचारियों में से 10 अनुपस्थित, कुछ तो एडवांस दस्तखत बना के फरार थे। तो इन्होंने जिलाधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को एसडीएम ने सूचित किया है। अब उनके स्तर से आप देखिए ना, 1 सप्ताह बीत गया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कारण ये कि ये कोरोना योद्धा है। लापरवाही भले करें लेकिन है कोरोना योद्धा। तो अगर एसडीएम या फिर जिम्मेदार किसी स्वास्थ्य विभाग की किसी स्वास्थ्य सुविधाओं से स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करते हैं तो उनसे एक निवेदन है कि आप वहां उपलब्ध संसाधनों की जांच अवश्य करें। और जो संसाधनों की कमी है, अगर सरकार या और लोग उसको मुहैया नहीं करवा सकते तो जैसे आप पीएम केयर के लिए अनुदान मांग रहे हैं,
जैसे यह अपील की जा रही है, लोग दान कर रहे हैं, जो तहसील प्रशासन में कम्युनिटी किचन बना हुआ था, या फिर लोगों को अनाज खिला, लोग जरूरतमंदों को खिलाने के लिए, खाने के लिए जो लोग दान कर रहे थे, वैसे कुछ वर्ग आगे आके उन सुविधाओं को भी वहां मुहैया करवा सकता है, ताकि वह योद्धा जिनके ऊपर प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर फूल बरसाए जा रहे हैं, वो वाकई अपना काम निडरता के साथ कर सके। यह हमारा दूसरा एपिसोड, ये अनवरत ऐसे ही जारी रहेगा। इस पूरी खबर जो कि दैनिक भास्कर में आज के अंक में प्रकाशित है, उस खबर का शीर्षक है सावधान कुशीनगर, ढूंढोगे तो और मिलेगा कोरोना संक्रमित मरीज या कोरोना संक्रमण। इस पूरे शीर्षक के अंदर जो जो बिंदु कवर थे वो उस पर हमने आपसे चर्चा की। कार्यक्रम के अगले अंक में हम बात करेंगे कोरोना के उस योद्धा की जिसके सहयोग से ही इस पूरे लॉकडाउन के दौरान सब कुछ चलता रहा है, किसानों की। तो जाते जाते क्या है आखिरी क्लोजर आपका कि क्या? और देखिए, एक मरीज कल मिला हुआ था कोरोना का, आज भी एक मरीज अर्जुन कुमार नामक व्यक्ति पठैरवा थाना क्षेत्र के बलुआ गांव का निवासी है, वो पॉजिटिव आया है। अब 2 मरीज हमारे कुशीनगर जनपद के अंतर्गत कोरोना पॉजिटिव हो गए और प्रशासन लड़ रहा है कोरोना से। अब देखिए, जितने लोगों की जांच बढ़ाई जाएगी उतने ही हमें तो लगता है कि और मरीज मिलेंगे, क्योंकि अभी खड्डा तहसील के अंतर्गत 4 से 5 हजार लोग बाहर जो कार्य करने गए हुए थे, अगर उनके सैंपल लेके जांच की जाए तो निश्चित है उनमें से भी कुछ निकल सकते हैं मरीज। लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है, उन्हें मात्र स्कैनिंग करके कि इन्हें बुखार नहीं है तो कोरोना नहीं हो सकता है, इसी पे काम कर रही है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अपनी संसाधनों और अपनी कमियों को छुपाने के लिए सरकार किसी चीज को टालने का प्रयास कर रही है, ताकि अगर एक लंबे दौर तक इसको खींचेंगे और सबकी जांच करवाएंगे। काफी दिनों पहले भी जांच की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं थी, अभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्देशित किया है कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का हॉस्पिटल बनाए जाए, हर जिला मुख्यालय को तब्दील किया जाए और जांच के लिए कुछ सैंपलिंग किया जाए। लेकिन अभी भी इधर का सारा जांच गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ही किया जा रहा है। तो हो सकता है कि सरकार की अपनी एक व्यवस्था है, उसके पास समुचित संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से ये जांच नहीं करवा रही है। लेकिन इस कार्यक्रम के 2 मरीजों के मिलने के बाद यह जाहिर हुआ है। अभी एक खबर और मीडिया में प्रकाशित हुई थी जिसकी काफी सराहना हो रही है कि एक युवक बाहर से आया और उसने पूरे ही अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, बाइक से ट्रकों के माध्यम से बाहर से आया, एक रिलेशन में अपने पास से बाइक मंगाई और बाइक को अपने गांव के चौराहे पर छोड़ के और एम्बुलेंस सीधे चिकित्सालय गया, जिसकी काफी सराहना हो रही है। आखिर ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं और चिकित्सालय तक अगर वो पहुंचे, तो जैसा आपने बताया कि जिनको टरका दिया जा रहा है, जिनको वापस भेज दिया जा रहा है, अगर उसके सैंपल कलेक्ट न किए जाए या उसको आइसोलेट न किया जाए, कुछ दिनों के लिए रखा जाए, छोड़ने से पहले एक बार हमारा यह निवेदन है कि एक बार उसकी सैंपल को टेस्ट के लिए जरूर भेजा जाए, ताकि आगे कोई संभावना न रहे। आपने इस परिचर्चा को देखा। इस परिचर्चा के अगले अंक में कोरोना के वॉरियर्स के रूप में कार्य करने वाले किसानों की बात करेंगे कि इस कोरोना संक्रमण से किसानों को क्या क्या समस्याएं हुई हैं और आने वाले समय में किसानों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यह कोरोना संक्रमण में जो सरकार ने ढेर सारी सुविधाएं लोगों को दी, उसमें अनाज, कृषि उत्पाद और भोजन सबसे महत्वपूर्ण था। वह सारा अगर कोई लाता है, वो हमारा अन्नदाता लाता है, तो अन्नदाता की समस्याओं पे बात करेंगे। अन्नदाता के लिए कोरोना संक्रमण से उपजे हुए विषय पे बात करेंगे हम अगले अंक में। आप जुड़े रहे जनमंच खबर के साथ। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।